अस्सलामुअलैकुम अजीज़ दोस्तों, कि आपको मालूम है कि वक्त गुजरने के साथ साथ अल्फाज अपनी कदर खो देते हैं। यूँ ज़ुबानों में नए अल्फाज शामिल कर लिए जाते हैं। ज़ेर नज़र वीडियो में आप जान सकेंगे कि वो कौन से रोज़ाना बोले जाने वाले अल्फाज हैं। देखिए, नॉर्मल इंग्लिश में है सॉरी। आम बोला जाता है जब कोई काम हम करते हैं तो हम शर्मिंदा होते हैं तो कहते हैं सॉरी। ये लिखने में भी आता है और बोलने में आता है, लेकिन ये ओल्ड हो गया, ये पुराना है। आजकल न्यू इंग्लिश में, मॉडर्न इंग्लिश में, एडवांस इंग्लिश में कहते हैं माई बैड। अब माई बैड देखने में तो यूं लगता है माई मेरा, बैड मेरा बुरा, लेकिन अब इसको जरा अंडरस्टैंड करें। माई बैड क्या, जो मेरे लफ्ज हैं, माई बैड वर्ड्स, मैंने जो अल्फाज बोले हैं वो बुरे। उसके बाद एक्शन होता है कोई, जिससे इंसान कोई सॉरी करता है। अब कहेगा कि माई बैड एक्शंस, अब मेरे बैड एक्शन। आप किसी को कोई गाली, जैसे एक कस्टम बना हुआ है, एक रिवाज है, बात बात पे गालियां देते हैं लोग, और बातें कम गालियां ज्यादा, तो वहां पे कहेंगे कि माई बैड वर्ड्स, माई बैड टंग, माई बैड लैंग्वेज, माई बैड एक्शंस, माई बैड डीड्स वगैरह, मेरे काम आमाल। तो मॉडर्न इंग्लिश में, एडवांस इंग्लिश में क्या यूज होता है, माई बैड। माई बैड वो ज्यादा आजकल कॉमन जो है वो इस्तेमाल हो रहा है मॉडर्न इंग्लिश के अंदर। नंबर 2 पे है आई एम फाइन। ये जो आई ए जो है, ए खत्म किया जाता है, हजफ किया जाता है, तो उसकी जगह कोमा लिखा जाता है। आई एम ही है ये, लेकिन शॉर्ट में इसको एम पढ़ेंगे। फाइन, मैं ठीक हूँ। फाइन कहते हैं उम्दा को, मैं ठीक हूँ, उम्दा हूँ। उसके बाद आज मॉडर्न इंग्लिश में, एडवांस इंग्लिश में आई एम वेल लिखा जाता है। आई एम वेल, मैं ठीक हूँ, मैं उम्दा हूँ। ईट फूड, खाना खा लो। ओल्ड इंग्लिश में है ईट फूड, ईट, एट, ईटन। ईट फूड, खाना खा लो। उसके बाद है, लेकिन एडवांस इंग्लिश में हैव अ मील। हैव का मतलब रखना, खाना खाना। MEAL मेल खाने को कहते हैं, लेकिन अगर इसके साथ में एस का इजाफा कर लूंगा तो इसका मतलब बन जाएगा वो खाना जो फैमिली के साथ मिलकर खाया जाए, कुछ अफराद के साथ मिलकर खाया जाने वाला खाना, उसके लिए मेल्स एस का इजाफा होगा। लेकिन जब मैं किसी को दावत देता हूँ, कहता हूँ, तो एक बंदे को कहता हूँ तो फिर आएगा हैव अ मेल। लेकिन जब कॉमन खाया जाने वाला, इकट्ठा खाया जाने वाला खाना होगा, उसके लिए हैव अ मेल। उसके बाद है आई लाइक यू। आई लाइक यू, मैं आपको पसंद करता हूँ। तो उसके बाद आई एम इनटू यू। इनटू यू, देखें इनटू और इन में क्या फर्क है। जब इन है उसका मतलब में, लेकिन इनटू यू प्रेपोजिशन है, इसका मतलब है हरकत करना, एक जगह से दूसरी जगह जो है ना जाना, मूवमेंट के लिए आता है। द कैट फैल इनटू द रिवर, बिल्ली जो रिवर में गिर गई। इनटू एक जगह, ही एंटर्ड इनटू द रूम, वो बाहर था, इनटू हुआ, कमरे में एंटर हुआ। इनटू मूवमेंट के लिए, हरकत के लिए आता है, और इन पहले से मौजूद होता बात है, इन में मौजूद होना, कवर हो जब कोई चीज, तो ये प्रेपोजिशन है। लेकिन इनटू यू, अब कैसे भला, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, आप, मैं हूँ, आई एम इनटू यू, मैं आप में दिलचस्पी लेता हूँ, मैं आप में हूँ, यानी कि मैं आपके ख्यालात में, आपके आपके व्यूज, किसी चीज को, किसी अदा को, किसी नजरियात, किसी इल्म को, किसी गुड हैबिट या डीड को पसंद किया जाता है ना, इसलिए कहते हैं आई एम इनटू यू, मैं आप में हूँ। उसके बाद फोकस, ओल्ड इंग्लिश में जो है ना फोकस लिखा जाता है, नॉर्मल इंग्लिश में आम फोकस होता है, लेकिन जब उसको हम जो है ना एडवांस इंग्लिश में लेके आएंगे तो इसका मतलब होगा कीप योर आई। देखो, फोकस करना, देखना, तवज्जो से देखना, लेकिन कीप रखना योर आई, अपनी आंख को रखो, कीप योर आई। लेकिन कीप आई ऑन का मतलब होता है नजर रखना। तो लेकिन अब ज्यादा नजर को जब ज्यादा ही तवज्जो से रखेगा तो फिर आएगा कीप योर आई, अपनी नजर को जो है ना रखो, फोकस रखो। आई डोंट केयर, आई मैं, मुझे, डू नॉट, ये भी उसी तरह एन ओ जो है उसको हजफ किया है। जब शॉर्ट लैंग्वेज में जल्द में लिखा जाए तो उसको ओ को जो ना हजफ करने से कोमा आ जाता है। आई डोंट केयर, मुझे कोई परवाह नहीं है। उसके बाद सी इफ आई केयर, देखूंगा अगर मुझे केयर हो, या डोंट है नेगेटिव का सेंटेंस, आई डोंट केयर। सी, देखो, इफ आई केयर, अगर आया कि मैं केयर करता हूँ, परवाह करता हूँ, या कि नहीं करता हूँ, मुझे कोई परवाह नहीं, सी, देखूंगा, या देखो, इफ आई केयर, देखो आया कि मैं केयर करता हूँ या नहीं करता। वेरी काइंड, बहुत ही अच्छा, बहुत उम्दा। वेरी काइंड, बहुत उम्दा, बहुत आला,
और हार्ट ऑफ गोल्ड। अगर हम किसी की तारीफ करते हैं, ओल्ड इंग्लिश में होगा वेरी काइंड, बहुत ही अच्छा है जी, बहुत उम्दा है, क्या कमाल है। लेकिन ओल्ड इंग्लिश में तो वेरी काइंड, और न्यू इंग्लिश में, एडवांस इंग्लिश में हार्ट ऑफ गोल्ड, सोने का दिल, यानी कि अच्छा दिल है।